नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज। मैं आपके साथ वैष्णवी मावर। आइए रुक करते हैं आज। वृंदावन में भागवत कथा पाठ कराने से विशेष लाभ मिलता है। वैसे तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं भागवत कथा का पाठ होता रहता है। किसी भी भागवत कथा प्रवचकों के द्वारा भागवत कथा का पाठ किया जाता है, लेकिन महात्मा, महाराजा, पंडित, महंत, विद्वानों का कहना है कि आप कहीं भी भागवत कथा का पाठ कराइए, उससे लाभ तो मिलता ही है। लेकिन खासकर वृंदावन में भागवत कथा का पाठ तथा श्रवण करने से विशेष लाभ मिलता है। इसलिए एक भक्त जिसका नाम कालीचरण राठौर, निवासी आगरा जिला, अपने गांव को छोड़ वृंदावन को ही चुना है भागवत कथा का आयोजन करने के लिए। वृंदावन की प्राचीन जानकी रमण मंदिर, वामन महाराज के मंदिर, गौशाला नगर में सप्ताह भर की भागवत कथा का आयोजन किया गया था। इस सेवाश्रम के महाराज महंत गोविंद महाराज की सुमधुर कंठ से भागवत कथा को संपूर्ण श्रवण कर भक्तगण बहुत आनंदित हुए हैं। कथा आरंभ से पहले गंगावरण के लिए हरे कृष्ण हरे राम भजन के साथ भक्त गोरे दाऊ जी मंदिर गए और वहां पे पूजा पाठ कर वापस चले आए थे, जिसकी रमण मंदिर में रोजाना दोपहर 3 बजे से भागवत कथा का शुभारंभ होकर 7 बजे समाप्त हुआ जाया करता था। भागवत कथा श्रवण करने के लिए मुंबई से जीतू परिवार और माताजी के संग, गोविंद जी उड़ीसा मलकानगिरी से, परिवार के संग आगरा से, कालीचरण होतम ग्वालियर से, मथुरा वृंदावन से बहुत सारे भक्त पधारे थे। सप्ताह के आखिरी में तकरीबन 350 भक्तों का भंडारा किया गया, जिसमें महंत, पंडित, ब्राह्मणों को निमंत्रण किया गया है। अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए थे। आखिरी में सभी महंत, पंडित, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर सम्मानित कर विदा किया गया। इस भागवत कथा का आयोजक थे इस जानकी रमण मंदिर की भक्त कालीचरण राठौर और उनके परिवार। पानी कहाँ से गिर रहा है? होने लगा, ये चर्चा सर्वत्र फैल गया। जो ब्रह्मर्षि है, जो 5 वर्ष की आयु की अवस्था है, भगवान की अतिरिक्त कुछ जानते ही नहीं, वो कथावाचक रहेंगे। और जो निरंतर हरि कीर्तन करते हैं, जो भगवत प्रिय है, नारद वो श्रवण करता रहेंगे। वैसे सब कुछ भगवान की परिवार हो तो भक्त ही है। भक्त के अतिरिक्त भगवान के कोई परिवार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई सगे संबंधी नहीं, कोई मित्र ही नहीं है। जैसे अनन्य भक्त ग्वाल बाल, गोविंद बछड़े सभी प्रभु के भक्त हैं। कहते हैं
ब्रज में ऐसे साधारण कोई नहीं है। जितने भी नजारे दिखते हैं, जहां भी कहीं कंकड़ से लेकर ही पर्वत तक, जहाँ एक युवा से लेकर यहाँ बिठाओ ना बाबा को, बेटा यहाँ बिठा दो। आगे 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 यही बात है। जाएगा उधर निकलेगा। महाराज आप भीतर बैठे ना। अच्छा भीतर बैठे बाद में बाबा अंदर आ जाओ। हरिद्वार में पावन आनंद नाम के घाट, वहां गंगा मैया के मृदुल कोमल बालू है और वैसे पवित्र स्थान है। वही बैर रहित सब जीव विचरण करते हैं। कोई किसके मन में बैर भाव नहीं है। सिंह गज एक घाट में पानी पीते वैसे और विभिन्न कमल पुष्प से प्रस्फुटित है, भर देता है और कथा श्रवण करने का वो उत्तम स्थान है।
कैसे आपके सामने निर्वस्त्र होकर के वस्त्र लेने के लिए जाऊं? ठाकुर जी ने कहा अब तक तुम हमको नहीं पहचाने, ऐसे कौन सी स्थान नहीं है जिसमें मैं ना हो, सर्वत्र तो नहीं हूं, कहीं दिखता ही हूं, कहीं नहीं भी दिखता हूं। इसलिए यदि पूर्ण रूप में मुझे मन कर्म वचन से संपूर्ण रूप में जो मुझे स्वीकार किए हैं, तो फिर मेरे वचन पालन करो, आकर के अपने वस्त्र ले लो। प्रभु कहने पर तो सभी ने आए, अपने वस्त्र धारण किए। ठाकुर जी ने वरदान दिए, आपने जिस प्रकार के तपस्या किए हैं, हविष्य अन्न खाए हैं, कात्यायन की पूजा की, मुझको पाने के लिए जल लाइए, पत्तल लाइए, गिलास जल पहुंचाइएगा, पूरी चला, पूरी बात चला रहे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।